अथ द्वादशो अध्याय। ओम श्री परमात्मे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। एकादश अध्याय के अंत में श्री कृष्ण ने बार बार बल दिया कि अर्जुन, मेरा यह स्वरूप जिसे तूने देखा है तेरे सिवाय न पहले कभी देखा गया है और न भविष्य में कोई देख सकेगा। मैं तप से, न यज्ञ से और न दान से ही देखने जाने को सुलभ हूँ, किंतु अनन्य भक्ति द्वारा अर्थात मेरे अतिरिक्त आनंद कहीं श्रद्धा बिखरने न पाए। निरंतर तेल धारावत मेरे चिंतन द्वारा ठीक इसी प्रकार जैसा तूने देखा, मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से साक्षात्कार जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूँ। अतः अर्जुन, निरंतर मेरा ही चिंतन कर, भक्त बन। अर्जुन, तू मेरे ही द्वारा निर्धारित किए गए कर्म को कर, अपितु मेरे परायण होकर कर। अनन्य भक्ति ही उनकी प्राप्ति का माध्यम है। इस पर अर्जुन प्रश्न स्वाभाविक है कि जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं और जो सतगुरु आपकी उपासना करते हैं, उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? यहाँ इस प्रश्न को अर्जुन ने तीसरी बार उठाया। अध्याय 3 में उसने कहा, भगवान, यदि निष्काम कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग आपके श्रेष्ठ मान है तो आप मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, निष्काम कर्म मार्ग अच्छा लगे चाहे ज्ञान मार्ग, दोनों ही दृष्टि से कर्म तो करना ही पड़ेगा। इतने पर भी जो इंद्रियों को हठ से रोककर मन से विषयों का स्मरण करता है वह ब्रह्मचारी है, ज्ञानी नहीं है। अतः अर्जुन, तू कर्म कर। कौन सा कर्म करे? तो निर्धारित किए हुए कर्म को कर। निर्धारित कर्म क्या है तो बता। यह यज्ञ की प्रक्रिया ही एकमात्र कर्म है। यज्ञ की विधि को बताया जो आराधना चिंतन की विधि विशेष है। परम में प्रवेश दिलाने वाली प्रक्रिया। जब निष्काम मार्ग कर्म मार्ग है, ज्ञान मार्ग, दोनों में ही कर्म करना है, अर्थात कर्म करना ही है, क्रिया एक ही है, तो अंतर कैसा? भक्त कर्मों का समर्पण करके इष्ट के आश्रित होकर अर्थात कर्म में प्रवृत्त होता है, तो दूसरा संख्य योगी अपनी शक्ति को समझकर अपने भरोसे उसी कर्म में प्रवृत्त होता है, पूरा श्रम करता है। अध्याय 5 में अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया, भगवान, आप अभी संख्या माध्यम से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं तो कभी समर्पण माध्यम से निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? यहाँ तक अर्जुन समझ चुका है कि कर्म दोनों दृष्टियों से करना होगा, फिर भी दोनों में श्रेष्ठ मार्ग वह चुनना चाहता है। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, दोनों ही दृष्टियों से कर्म में प्रवृत्त होने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं, किंतु संख्या मार्ग की अपेक्षा निष्काम कर्म श्रेष्ठ है। निष्काम कर्मयोग का अनुष्ठान किए बिना कोई योगी होता है और न ज्ञानी। संख्या योग दुष्कर है, इसमें कठिनाई अधिक है। यहाँ तीसरी बार अर्जुन ने यह प्रश्न रखा कि भगवान, आप में अनन्य भक्ति से लगने वाले और अव्यक्त अक्षर की उपासना से संख्य मार्ग से लगने वाले, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? एवं अर्थात इस प्रकार जो अभी
आपने विधि बताई है, ठीक इसी विधि के अनुसार अनन्य भक्ति से जो आपकी शरण लेकर आपसे निरंतर संयुक्त होकर आपको भली प्रकार उपासते हैं, और दूसरे जो आपकी शरण न लेकर स्वतंत्र रूप से अपने भरोसे उसी अक्षर अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं, इसमें और आप की स्थिति उपासना करते हैं जिसमें आप भी स्थिति है, इन दोनों प्रकार के भक्तों में अधिक उत्तम योग बेता कौन है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मुझ में मन को एकाग्रत करने निरंतर मुझसे संयुक्त हुए जो भक्त जन परम में संबंध रखने वाले श्रेष्ठ द्वारा श्रद्धा से युक्त होकर मुझे भजते हैं, वे मुझे योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य है। जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार संयत करके मन बुद्धि के चिंतन में अत्यंत परे सर्वव्यापी अथकनीय स्वरूप सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल अव्यक्त आकार रहित और अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं, संपूर्ण भूत के हित में लगे हुए और सब में समान भाव वाले वे योगी भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। ब्रह्मा के उपयुक्त विशेषण मुझसे भिन्न नहीं है, किंतु उन अव्यक्त परमात्मा में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुष के साधना में कलेश विलेश है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषय गति दुखद पूर्वक प्राप्त की जाती है। जब तक देह का भान है तब तक अव्यक्त की प्राप्ति दुष्कर है। योगेश्वर श्री कृष्ण सद्गुरु थे, अव्यक्त परमात्मा उसमें व्यक्त था। वे कहते हैं कि महापुरुष की शरण न लेकर जो साधक अपनी शक्ति समझते हुए आगे बढ़ता है कि मैं इस अवस्था में हूँ, आगे इस अवस्था में जाऊँगा, मैं अपने ही अव्यक्त स्वरूप को प्राप्त होऊंगा, वह मेरा ही रूप होगा, मैं वही हूँगा, इस प्रकार सोचते प्राप्ति की प्रतीक्षा न करके अपने ही शरीर को ही ओत पोत कहने लगता है। यह इस मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। वह दुखालय आसतम में ही घूम फिर कर खड़ा हो जाता है, किंतु जो मेरी शरण लेकर चलता है वह जो मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों अर्थात आराधना को मुझ में समर्पण करके अनन्य भाव से योग अर्थात आराधना प्रक्रिया द्वारा निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, केवल मुझ में चित्त लगाने वाला उन भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। इस प्रकार चित्त लगाने की प्रेरणा और विधि पर योगेश्वर प्रकाश डालते हैं। जय गुरुदेव भगवान की जय। 12वां अध्याय का 7वां श्लोक। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जौवन निंद्रा में तू सोया, भय वृद्धित हो गई जर्जर कत हमारे हम आए शरण तुम्हारे। भय वृद्धित हो गई जर्जर कत हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्वर संबंध है सारा, जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग शुभा शुभ कर्म हमारे हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान, गुरु जी हमारे हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में, निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे
हम आए शरण तुम्हारे। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में ये अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। लगी आग लंका में हलचल मची थी, तो कुटिया भी भीषण को कैसे बची थी, तो कुटिया भी भीषण को कैसे बची थी। लिखा था यही मंत्र कुटिया में उसकी, हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। ओम ओम।